गरुड़ पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार घर में बेटी का जन्म होना बड़े सौभाग्य और पुण्य का संकेत माना गया है। शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है कि किन परिस्थितियों और कर्मों के आधार पर किसी के घर में कन्या का जन्म होता है। यहाँ गरुड़ पुराण और हिंदू मान्यताओं के अनुसार मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला, सौभाग्य और ईश्वर की कृपा। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वह घर बहुत भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि बेटियां केवल उन्हीं के घर जन्म लेती है जिसके पास उन्हें पालने का सामर्थ्य और विशाल हृदय होता है। भगवान शिव ने भी कई प्रसंगों में कहा है कि बेटी का स्वरूप साक्षात शक्ति का, लक्ष्मी और पार्वती का अंश होता है। पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति जब अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म करता है और दूसरों की सेवा और निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है तब उसे फल स्वरूप पुत्री की प्राप्ति होती है। बेटी का जन्म माता पिता के कुल को पवित्र करने वाला माना गया है। कन्यादान का अवसर। हिंदू धर्म में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने पिछले जन्मों के पुण्य किए होते हैं उसे ही इस जन्म में कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह अवसर ईश्वर केवल उन लोगों को देते हैं जिन्हें वे चुनते हैं। चौथा, पितरों का आशीर्वाद। माना जाता है कि जिन घरों में पितरों का सम्मान होता है और जहां स्त्रियां सुखी रहती है वहां लक्ष्मी के रूप में बेटी का जन्म होता है। बेटी का जन्म पितरों की प्रसन्नता का प्रतीक है। गरुड़ पुराण की कुछ महत्वपूर्ण बातें। दो कुलों का उद्धार। बेटा केवल एक कुलवंश को आगे बढ़ाता है लेकिन बेटी दो कुलों, पिता और पति के मान सम्मान को बढ़ाती है। सृष्टि का आधार। स्त्रियां सृष्टि की जननी है। जिस घर में बेटी होती है वह घर जीवंत और खुशहाल रहता है। सम्मान का महत्व। गरुड़ पुराण में यह चेतावनी दी गई है कि जिस घर में बेटियों का अपमान होता है या उन्हें बोझ समझा जाता है उस घर में बरकत और शांति चली जाती है। निष्कर्ष। शास्त्रों के अनुसार बेटी का जन्म कोई संयोग से नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक विशेष उपहार है। यह उस परिवार के ऊंचे संस्कारों और संचित पुण्यों का परिणाम होता है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में बेटियों के महत्व और उनके जन्म से जुड़ी कुछ और गहरी और दिलचस्पी बातें बताई गई है। पहला, पुत्री का शब्द का अर्थ। शास्त्रों के अनुसार पुत्र का अर्थ होता है जो पू नामक नरक से बचाए, लेकिन पुत्री के लिए कहा गया है कि दो कुलों को तारने वाली होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म इस बात का संकेत है कि आपके परिवार के कर्म इतने शुद्ध हैं कि साक्षात शक्ति ने आपके घर को अपने निवास के लिए चुना है। दूसरा, सुख समृद्धि का आगमन। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेटी पैदा होती है वहाँ लक्ष्मी का वास स्वतः ही हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि बेटी के जन्म के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। इसे भाग्य का उदय माना जाता है क्योंकि बेटियां अपने साथ अपने भाग को लेकर आती हैं। गरुड़ पुराण में संस्कारों का महत्व। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप लिंग स्त्री या पुरुष से परे होता है। एक संस्कारवान बेटी का जन्म तभी होता है जब माता पिता का मन शांति, भक्तिमय और प्रेम से भरा हो। यह माना जाता है कि सात्विक भोजन और उसके विचारों वाले दंपति के घर में दिव्य आत्माएं बेटी के रूप में जन्म लेती हैं। चौथा, कर्मों का लेखा जोखा। एक प्रचलित पौराणिक मान्यताएं यह भी है कि जो लोग पिछले जन्म में बहुत अधिक दान पुण्य करते हैं उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति कहा जाता है। बेटी का पिता बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। यह पद केवल उन्हें मिलता है जो अत्यंत धैर्यवान और जिम्मेदार हो। भगवान का विशेष चुनाव। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जब आत्मा का न्याय होता है तब उसे पुण्य कर्मों के आधार पर
उसे अगले जन्म के लिए कुल और माता पिता दिए जाते हैं। जो आत्माएं बहुत कोमल और पवित्र होती है, भगवान उन्हें बेटी बनाकर धरती पर भेजते हैं ताकि वे संसार में प्रेम और करुणा फैला सके। बेटी को देहरी का दिया कहा गया है, जो घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ रोशनी फैलाती है। बिना बेटी के वंश की निरंतरता संभव है, क्योंकि स्त्री ही सृजन की शक्ति है। जो लोग बेटियों का तिरस्कार करते हैं, उनके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसे समान रूप से शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। आज के समय में बेटियां हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं, जो इस बात को सिद्ध करता है कि वे वास्तव में ईश्वर का वरदान है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलता रहेगा।